दोस्तों नमस्कार। वार्ड सदस्य नल जल नहीं चला सकता, वार्ड सदस्य नल जल के अनुरक्षक नहीं रह सकता, वार्ड सदस्य नल जल के पंप ऑपरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक जनप्रतिनिधि है। वार्ड सदस्य एक जनप्रतिनिधि है, जनता ने उसको जनता सेवा के लिए चुना है, नल जल चलाने के लिए नहीं। किसी भी संविधान में, भारत के किसी भी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि जो जनप्रतिनिधि है वह सरकारी नौकरी कर सकता है, जो जनप्रतिनिधि है वह मानदेय ले सकता है। ऐसे बिहार के या भारत के किसी भी संविधान में नहीं है। भूमिदाता ने, अनुरक्षक ने हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, क्योंकि अनुरक्षक एक ग्राम सभा से चयन किया गया है और पंप ऑपरेटर के लिए चयन किया गया है, नल जल अनुरक्षक के लिए चयन किया गया है। जो भी नल जल के अनुरक्षक है उनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, ग्राम सभा से चयनित हुआ है, वह चयनित का रजिस्टर है और बिहार सरकार के लेटर से चयनित किया गया है, बिहार सरकार के आदेश पर चयनित किया गया है। इसलिए जो भी लोग ग्राम सभा से चयनित होते हैं बिहार सरकार के लेटर पर, वह नहीं हटते। आज तक का कोई रिकॉर्ड है क्या कि ग्राम सभा से जिसका चयनित हुआ हो और चयनित होने के बाद में सरकार ने हटा दिया हो, चाहे कभी कोई हट गया हो? ऐसा आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आंगनबाड़ी की बहाली ग्राम सभा से ही हुआ था, तो आज आंगनबाड़ी है। टीचर की बहाली ग्राम सभा से ही हुआ था, ग्राम सभा से ही चयनित किया गया था, आज वह है। उसी तरह नल जल में अनुरक्षक के लिए बिहार सरकार का लेटर निकला हुआ था 1153 लेटर। उस लेटर से के हिसाब से नल जल में अनुरक्षक के लिए ग्राम सभा से चयनित किया गया था, तो वह रहेगा। वार्ड सदस्य जबरदस्ती करना छोड़ दीजिए, भूमिदाताओं के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, अनुरक्षक के साथ जबरदस्ती नहीं कीजिए। मात्र 2 साल बच गया। पिछली बार भी जो वार्ड सदस्य नल जल चला है वह सभी के सभी हार गए। इस बार भी नल जल पर जो भी वार्ड सदस्य अपना हावी किए हुए हैं, अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं रहेंगे। सरकार ने वार्ड सदस्यों का सारा अधिकार छीन लिया। नल जल पर कब्जा करना बंद कर दीजिए। 2 साल बच गया है, 2 साल के बाद आप वार्ड नहीं रहेंगे। पिछली बार जिस तरह नल जल के कारण वार्ड सदस्यों ने हारा, उसी तरह इस बार भी जो भी वार्ड सदस्य है जो नल जल पर जिसका ज्यादा ध्यान है, वह जो वार्ड सदस्य इस बार फिर हार जाएगा। पब्लिक इस बार वार्ड सदस्य को नहीं चाह रही है। पब्लिक यही कह रही है कि पहले के ही वार्ड सदस्य सही था, लेकिन इस बार का वार्ड सदस्य आम जनता के लिए कुछ नहीं किया है। कमेंट करके बताइए वार्ड सदस्य कि क्या आपने जनता के लिए कुछ किया है? क्या अधिकार दिया आपने जनता को? क्या काम किया आपने जनता के लिए? अपने फायदा के लिए, सिर्फ अपने फायदा के लिए आपने नल जल पर कब्जा करने की कोशिश किया है। क्या वार्ड सदस्य को नल जल चलाने के लिए कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई प्रमाण पत्र मिला है? किसी वार्ड सदस्य के पास क्या कोई कागज है जो इस तरह के जोर और जबरदस्ती वार्ड सदस्य अनुरक्षक के साथ या भूमिदाता के साथ कर रहे हैं? गोली बंदूक लाठी लेकर के वार्ड सदस्य कब्जा नहीं कर सकता है नल जल पर। नल जल उसी को मिलेगा जिसने जमीन दिया है, नल जल उसी को मिलेगा जिसने ग्राम सभा से चयनित हुआ है। एक लेटर सम्राट चौधरी ने निकाला और वार्ड सदस्य और भूमिदाता और अनुरक्षक के बीच में झगड़ा लगा कर रख दिया। लेकिन वह भी झगड़ा बहुत जल्द समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी ने हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं और उनके केस में हाई कोर्ट ने बिहार सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संतोषजनक जवाब मांगा है बिहार सरकार से। अगर बिहार सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब नहीं देता है तो फिर 1 लाख जुर्माना के साथ साथ हाई कोर्ट ने जो है खुद का निर्णय ले लेगा और खुद का डिसीजन दे देगा, क्योंकि
नल जल चलाने के लिए ग्राम सभा से चयनित किया गया है। अनुरक्षक को नल जल चलाने के लिए भूमिदाता ने अपना जमीन योगदान किया है। भूमिदाता नल जल चलाने के काम करेंगे, जो बहाल हुए हैं उन्होंने नल जल चलाने के काम करेंगे, लेकिन वार्ड सदस्य नल जल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य एक जनप्रतिनिधि है और वार्ड सदस्य आज आए हैं तो कल चल भी जाएंगे। वार्ड सदस्य अस्थायी नहीं रहेंगे, लेकिन जिन्होंने अपना जमीन, कीमती जमीन नल जल में दिया है वो तो रहेंगे और वो तो सरकार से लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। जिन्होंने अनुरक्षक में बहाल हुआ है उसने सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन वार्ड सदस्य तो आता रहेगा और जाता रहेगा। बहुत ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो अपने रोजी रोटी के तलाश में अपने परिवार को पालन पोषण के लिए यह राजनीति छोड़ करके दिल्ली, बम्बई, बनारस कमाने के लिए चला गया। लेकिन कुछ ऐसे वार्ड सदस्य है जो अनुरक्षक के साथ और भूमिदाता के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है बिना कोई लेटर का। जब कोई लेटर आपको मिला ही नहीं, फिर किस आधार पर आपने जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या सरकार ने आपको चयन किया है कि ग्राम सभा से आप चयनित हुए हैं? ग्राम सभा ने आपको वार्ड बनाया है, एक जनप्रतिनिधि बनाया है, और जनप्रतिनिधि का काम नौकरी करना नहीं होता है। जनप्रतिनिधि को सरकार मानदेय नहीं दे सकता है। एक जनप्रतिनिधि जो है वह नौकरी नहीं कर सकता है, तो फिर आप जोर जबरदस्ती कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप एक जनता के जनप्रतिनिधि है, जनता के सेवा के लिए हैं, आप जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपने आपको जनता ने वार्ड सदस्य बनाया है जनता की सेवा के लिए, जनता के योजना के लिए, लेकिन आप अपने लालच में नल जल पर भिड़ गए और नल जल आपको कभी होने वाला नहीं है। इस वीडियो पर आप लोग कमेंट करते रहिए, जितना कमेंट करना है कीजिए। मैं भूमिदाता के लिए और अनुरक्षक के लिए बराबर लड़ाई लड़ते रहता हूं और लड़ते रहूंगा, चाहे जितना समय बीत जाए। मैं भूमिदाता और अनुरक्षक को सरकार से हक दिलवा कर ही दम लूंगा। जब तक भूमिदाता को और अनुरक्षक को अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक मेरा लड़ाई जारी रहेगा। 6 सप्ताह का समय हाई कोर्ट ने दिया है, बहुत ही जल्द हाई कोर्ट से भी निर्णय निकल के आने वाला है कि भूमिदाता ही अनुरक्षक रहेंगे और जो अनुरक्षक बहाल हुआ है वही अनुरक्षक रहेंगे। वार्ड सदस्य अनुरक्षक नहीं हो सकता क्योंकि वह एक जनप्रतिनिधि है। तो भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खूब बिहार में फैलाइए, ताकि हमारे भूमिदाता जो भी सोए हुए हैं, हमारे जो भी अनुरक्षक सोए हुए हैं, वह जग जाए और बहुत ही जल्द पटना में अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक पूर्ण अधिकार मिलेगा नहीं। ऐसे तो सरकार के द्वारा हम लोग चयनित हैं और चयनित रहेंगे, और हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांग रखा है, और हाई को उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी हम लोगों के साथ न्याय करेगा। इसके साथ ही अपने वाणी को समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।